अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 73। प्रीवियस पार्ट मैं बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। तो मायशा और पंखुरी जो है ज़मीन पे बैठ के एक दूसरे को गले लगाकर बेहद रो रहे थे। उनकी आंखों से एकटक आंसू निकल रहे थे, मानो कि वो सारे दर्द जो ये दोनों महसूस किया है, जो तकलीफ़ हुई है, वो आंसू के ज़रिए जो है बह रहे थे। ये सीन देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद जो है मायशा नॉर्मल होती है, उठती है और पंखुरी को भी उठाती है और बोलती कि बस हो गया ना, अब रोना बंद कीजिए। जैसे वो पंखुरी को उठाती है ना, पंखुरी को एकदम से चक्कर सा आती है। वो गिरने वाली थी कि मायशा एक साइड से उसे संभाल लेती है और बोलती कि क्या हुआ। तो पंखुड़ी बोलती कि चक्कर आ रहे। तो जैसे सुनती है तो उसे बड़े आराम से सपोर्ट करके संभाल के जो है साइड पे जो काउच है वहाँ पे बैठाती है और उसे पानी वगैरह देती है। पीयूष एकदम से आता है, बोलती कि मैं चेक कर लूँ। तो एकदम से मायशा बोलती कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीयूष बोलता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं देख लूँ एक बार। तो मायशा साइड हो जाते हैं और बोलती कि हाँ देख लीजिए। तो पीयूष जो है चेकअप करता है। तो जब चेकअप करता है बोलते कि कोई बात नहीं, कोई डरने की कोई बात नहीं है, बीपी थोड़ा लो हो गया है, शायद वीकनेस के वजह कारण एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप खाना वगैरह खिलाइए, थोड़ी सी रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। जब मायशा ये सुनती है तो अपनी मॉम की तरफ देखती है, तो उसकी मॉम समझ जाती है, तो वो वहाँ से किचन की तरफ चली आती है। मायशा जो है पकुड़ की साइड में जाके बैठती है, उसके हाथ पकड़ के रखी थी। ये सीन देख के जो पंखुड़ी को इतनी सुकून मिलती है ना, उसको उसको फील हो रहा था कि भाई कई अरसों के बाद जो है ये पल उसके पास आया है कि पंखु जो मायशा है उसके पास बैठ के उसकी हाथों को थाम के बैठी है। ये सीन देख के वो बहुत उसे सुकून मिलता है और उसकी फेस पे प्यारी सी एक स्माइल आ जाती है। मायशा जब देखती है तो वो बोलती कि क्या हुआ, ठीक तो है, आप हंस क्यों रही है? तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि हाँ ठीक हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है ऊपर। तो जब ये मायशा सुनती है तो बोलती कि हाँ चले जाना, लेकिन अभी नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले जो है खाना खाइए, थोड़ी सी रेस्ट कीजिए, फिर आपको लेके जाएंगे। तो बोलती कि नहीं ना, प्लीज़ मुझे अपने कमरे में ले चलो। तभी एकदम से पलक और अंशु भी बोलती कि तू उससे ठीक से चली तो जा नहीं रही, तू सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी? तो पंखुड़ी जो घूर के देखने लगते हैं अंशु को, तो अंशु चुप हो जाती है। मायशा समझ जाती है कि अब इनसे बात करना कोई फ़ायदा है नहीं। तो एकदम से उठती है और बड़े आराम से प्यार से वो पंखुड़ी को अपनी बाहों में उठा लेती है और वहाँ से लेके चलती है अपनी रूम की तरफ। सब लोग ये देख के एक तसल्ली होती है कि चलो अच्छी बात है, अब सब कुछ ठीक होगी। जो अंशु है वो एकदम से ऊपर आने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, पलक एकदम से हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि तू कहाँ चली? तो बोलती कि यार मैं देख के आती हूँ ना वो। तो बोलती कि नहीं, उन दोनों को थोड़ी सी वक्त दो अकेले। तो बोलती कि हाँ यार ये भी सही है, ठीक है। दूसरी तरफ जो मायशा है वो बड़ी आराम से पंखुड़ी को अपनी बाहों में लेके जो है वो अपनी रूम में जाती है और जो बेड पे बड़े आराम से सुला देती है। जब उसको लेटाती है बेड पे तो एकदम से पंखुड़ी जो है वो मायशा की कॉलर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। जब खींचती है मायशा थोड़ी सी झुक जाती है पंखुड़ी के ऊपर, तो पंखुड़ी एकदम से उसे हक कर लेती है बहुत टाइटली। कुछ देर ऐसे ही रहती है, मायशा भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती। तभी मायशा एकदम से बोलते हो गया ना, छोड़ दीजिए अब। तो पंखुड़ी जो है छोड़ती है तो मायशा साइड पे जाके बैठती है। तो पंखुड़ी एक टक जो है मायशा की तरफ देखती, तो मायशा बोलती कि क्या देख रही है आप? तो बोलती कि तुम्हें देख रही हूँ। क्या हो तुम? अपनी फेस में पता नहीं क्या क्या छुपा के रखे हो, ये सब सारे दर्द ना तुम अकेले महसूस करी। एक बार मुझे पूछती ना ठीक से, मुझसे सवाल तो करती कि ऐसा क्यों की, ऐसा क्या हुआ। कोई सवाल नहीं, कुछ भी पूछा नहीं, बस वो तकलीफ़ को अपने अंदर समा लिया। क्यों? ऐसी क्यों हो तुम?
क्या मेरे जानने कोई हक नहीं है? तुम आके मुझसे शेयर नहीं कर सकती, मुझसे पूछ नहीं सकती कि आखिर ऐसा हुआ भी है नहीं, मैं क्या कर रही थी वहाँ पे? तभी मायशा बोलती कि देखिए, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट लीजिए आप। तो पंखुड़ी बोलती कि जो पूछ रही हूँ वो जवाब दो, तुम मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा तुमने? और रही बात मेरी तबीयत की, तो जब तक मायशा मेरी साथ है पंखुड़ी को कुछ नहीं हो सकता। तो मायशा बड़े प्यार से उसे देखती है, तो पंखुड़ी बोलती बोल दो ना, क्यों नहीं पूछा मुझसे कुछ? तो एकदम से मुझे मायशा बोलती कि नहीं पूछना था, मैंने अपने आप को वो हक नहीं दी कि अपने ही मोहब्बत पे सवाल उठाऊं, अपनी मोहब्बत के दामन पे सवाल उठाऊं। मैंने ये हक खुद को नहीं दी तो सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं बनता। तो पंखुड़ी गौर से जो उसे देखती है, जो मायशा बोलती रहती है कि नहीं पूछ सकती थी उस वक्त कि आप अपने दोस्त के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी, और ना ही मुझ पे वो हिम्मत थी। नहीं पूछना था मुझे। मैं उस टाइम पे अपनी दिल और दिमाग के जंग के बीच में फंसी थी। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी पंखुड़ी एकदम से उसकी हाथ को पकड़ती है और कस के पकड़ती है। फिर बोलती है अब तो पूछ लो। मैं जानती हूँ अब भी तुम्हारी दिल में कुछ बातें हैं जो तुम पूछना चाहते हो, लेकिन शायद तुम पूछ नहीं पा रहे हो। एक बार क्लियर तो करो मुझसे। मेरा हक तो बनता है ना, तुम्हारा भी हक बनता है मुझसे ये चीज़ पूछने का। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो जिस हालत में तुम थी, या तो मैं तुम्हें मार देती या फिर खुद को। तो मायशा उसे घूर के देखती है, तो पंखुड़ी बोलती कि सच सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं सहने वाली। अगर ये सिचुएशन मेरे सामने होती। तभी मायशा जो है वो तीखी सी मुस्कान देती और बोलती कि जान लेती? नहीं ले सकती आप। जिसमें जान बसती हो उसका जान नहीं लिया जाता, मुझे पता है। तो पंखुड़ी चुप हो जाती है, बोलती कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो। तुम्हें मेरी कसम, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम एक बार सामने तो रखो। तो मायशा एकदम से बोलती है हर बार कसम देने की क्या पड़ी है आपको? तो बोलती कि तुम और कोई रास्ता नहीं बचाते ना, मुझे कसम दे दे के तुमसे पूछना पड़ रहा है। थोड़ी देर मायशा चुप होती है और फिर बोलती कि आप क्यों गई थी होटल में? तो पंखुड़ी बोलती कि मुझे पहले ना पीयूष और उसकी जो जो है जिसके साथ उसकी रिलेशन है, उसकी जो वाइफ है, उन दोनों का उसी दिन शादी करने का प्लान था। मुझे बोला गया, मेरा प्लान था कि मैं भी शादी में अटेंड करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी, क्योंकि जब प्यार की बात हो तो मदद करना बनता भी है। तो उस दिन ना उन दोनों ने पहले तो जो है पीयूष ने उसको भगाया अपने खुद के घर से, उस लड़की को भगाया। तो उसने जब मुझे कॉल की तो मैंने बोला कि भगाने से, दरे दरे भटकने से पहले शादी कर ले, क्योंकि एक बार शादी कर लेगा ना तो सारी सिचुएशन की हल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले शादी कर ले। तो ये दोनों मंदिर में जाके शादी करते हैं। मेरा एक सर्जरी था उस वक्त, तो मैं जा नहीं पाई। बाद में ये लोग इस होटल में आए। तो जब शादी कर रहे थे ना, तो उस मंदिर में शायद उस लड़की का कोई जान पहचान का था, तो उसे देख लिया था। तो घर वाले तो जान चुके थे, तो लड़की को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। लड़की ना हाई टेंशन पे आ गया था, उसको कुछ इशू है, वो हाई टेंशन में जो है खुद को जो है संभाल नहीं पाती, वो बेहोश हो गई थी जब ये लोग यहाँ होटल में आए। मैं तब तक जो है अपना एक दो सर्जरी करीब कर चुका था। तो एकदम से जो है पीयूष मेरे पास जाता है और बोलता है कि उसकी जो वाइफ़ है वो बेहोश हो चुकी है। वो सिचुएशन पूरा मुझे बताता है। तो जब बताता है, मैं बिना वक्त जाए किए जो है यहाँ पे चली आती हूँ।
जब आती हूँ तो उसका चेकअप वगैरह करती हूँ, उसे जो है मेडिसिन वगैरह देती हूँ, थोड़ी बहुत इन सब से बात करती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आनी पड़ी। तो मायशा चुप रहती है और फिर वो बोलती है कि उसी दिन, एक दिन वो याद है आपको, जब मैंने आपको लेने आई थी, आप लेट गए थे घर। तो बोलती कि हाँ याद है। तो बोलती कि उस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी आपको लेने के लिए, इंतज़ार कर रही थी, आपकी पार्किंग एरिया में ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने आपको फ़ोन भी किया है, पर आपने बताया कि आपको कुछ काम है हॉस्पिटल में, लेकिन आप हॉस्पिटल में नहीं थे। मैं इंतज़ार कर रही थी, फिर जो है आप पीयूष के साथ आती है। जब पंखुरी ये सुनती है मायशा के मुंह से, तो एक टक मायशा को देखने लगता है और उठती है, उठ के मायशा के सामने बैठती है, उसके हाथ पकड़कर बोलती कि तुम्हें तब से ये चीज़ खटक रही थी और तुमने मुझे एक बार बोला भी नहीं मायशा। तब से लेकर ये चीज़ तुम अपने मन में जो है लेके घूम रही हो और कुछ नहीं बोला मुझसे और जताया भी नहीं, क्यों? तो मायशा चुप हो जाती है। तो पंखुरी फिर से बोलने लगती कि यार आगे चल के ना ये चीज़ जो है हमारी रिश्ते के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि तुम तो जताओगी नहीं। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें खटकेगी तो तुम तो चुप रहोगी, तुम बताओगी नहीं। अभी मायशा बोलती है ऐसी बात नहीं है मैंने फ़ोन तो किया था ना आपको, पर आपने तो बोला कब आप है ही नहीं, तो मैं क्या पूछती। तो पंखुड़ी बोलती कि मैं हॉस्पिटल में, अगर आप हॉस्पिटल पे हो तो मैं तो हूँ यहाँ पे, आप तो नहीं हो, सीधा पूछ लेती ना। तो पंखु जो मायशा को बोलती पर ऑकवर्ड हो जाती ना, तो मायशा पंखुड़ी उसे घूर के देखने लगती है। तभी वो बोलती है, पंखुड़ी जो है वो बोलती है कि अरे यार उस दिन मैं पीयूष के घर गई थी उसकी डैड से बात करने के लिए, उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त तुम्हारा कॉल आ गया था। मैं उस टाइम पे ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकती थी ना, तो बस एक बात ही बोल दी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी सी लेट हो सकती है, तुम आ जाओ, ये बोला मैंने। तो मायशा भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं पूछती। तो पंखुड़ी फिर से बोलती है कि बेबी पर इस चीज़ से ना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, अगर कोई चीज़ तुम्हें खटकती है तो तुम मुझे बोला करो, अगर नहीं बोलोगी तुम तो जताती भी नहीं हो। हर बार मैं खुद से ना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती हूँ, मेरा कभी कभार ध्यान भटक जाती है, तो उस चीज़ का तुम क्या करोगी? तुम अपने मन में बैठ के वो चीज़ जो है अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ लड़ोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगी, ये तो नहीं हो सकती ना। अगर तुम्हें कोई चीज़ खटकती है मेरे बारे में ही सही, पर तुम मुझसे आके पूछना चाहिए था। चलो हम घर आ गए थे ना, तब पूछ लेते, अकेले में बोल लेते। मायशा कुछ नहीं बोलती। तो पंखुड़ी फिर से बोलते और कुछ है जो तुम्हारी मन में है वो भी बोल दो। तो मायशा बोलती कि वो मुझे तब से लेकर आप और आपकी जो दोस्त के नज़दीकियाँ है वो अच्छी नहीं लगती है। तो जब ये बोलती है तो पंखुड़ी बोलती कि हे भगवान मायशा, वो मुझे ना अपनी बहन बोला है। एक, एक दिन वो बहुत सैड था, रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो उसने उसकी उसकी मोहब्बत के बारे में बोला कि एक लड़की से बहुत प्यार करता है, कॉलेज लाइफ से प्यार करती है, लेकिन उसके डैड जो उसके ये रिश्ते को मंजूर नहीं देगा, क्योंकि उस लड़की का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, मिडिल क्लास की है, और इस जो पीयूष का फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत हाई है। तो सैड था क्योंकि उसके डैड उसके लिए लड़की ढूंढ रहा था। तो जब सिचुएशन सारे बताया तो मुझे ना अलग सा लगा कि यार प्यार करते हैं दो लोग, तो मैं अगर कुछ भी चीज़ के लिए मदद कर सकूँ तो क्यों ना करूँ। तो जब उसने मदद के लिए बोला तो मैंने मदद के लिए हाँ बोल दी सीधा, और उसने बताया कि मैं किसी को ना बताऊँ, तो मैंने सोचा यार ठीक है नहीं बताते, मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं था। तो मायशा बोलती कि एक बार आपने यही गलती कर चुकी थी, पता है ना आपको। उसने बोल दिया कि आप किसी को मत बताओ, तो आपने वही किया, किसी को नहीं बताया। क्या मैं किसी की हूँ
क्या मैं कोई बाहर की हूँ? कम से कम मुझे बता देते, मैं भी हेल्प कर सकती थी ना। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि बाबा उस वक्त जो है दिमाग में नहीं था ये, वो एक अलग सिचुएशन थी। मैं उसकी मदद करने में जुट गई और उस चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो तुम्हें हर्ट की। तुम्हें बोलना चाहिए था मुझे, तुम अपने मन में वो चीज़ लेकर बैठ गई। मुझे तो ये एहसास ही नहीं थी मायशा, तुम क्या क्या अपनी मन में लेके बैठी हुई थी। तो मायशा चुप हो जाती, तो पंखुड़ी फिर एकदम से जाती, उसे हक करती है, बोलती कि प्लीज़ ऐसा मत करना कभी। अगर तुम्हें मेरे लिए कोई गलतफहमी या फिर कोई भी बात तुम्हें खटे तो तुम मुझे एक बार बोल तो दो, एक बार क्लियर तो करो। तो मायशा भी उसे हक करते और बोलती कि वो सॉरी। तो पंखुड़ी बोलती कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। उस वक्त जो है मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाई। मैं अपनी दोस्त को मदद करने के लिए इतनी ज़्यादा जो है गुम जो है उस चीज़ में पड़ गई थी कि मैं सामने तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। और मैं उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं आया, मेरे ध्यान में ये नहीं आया कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी। तो इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आगे से ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मायशा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए ना, मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, जो भी हो जाए। तो मायशा भी उसे एकदम से हक करती है, टाइटली हक करते बोलती कि इट्स ओके ना, अब हो गया ना, जो हो गया सो हो गया। तभी एकदम से बोलती लेकिन तुमने बहुत कुछ झेल लिया इसके चक्कर में। मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब तुमने मेरे गले पे वो निशान देखी तो तभी वो एकदम से मायशा जो उसकी मुंह पे हाथ रखती है और बोलती कि बस हो गया ना, अब कितनी बार वही बात आप दोहराओगी। तो पंखुड़ी चुप हो जाती है। पंखुड़ी फिर से उसे हक करती है। कुछ देर ये दोनों हक किए हुए थे कि तभी एकदम से रूम के बाहर से डोर की नॉक करने की आवाज़ आती है। तो मायशा थोड़ी सी साइड होकर बैठती है तो देखती है कि पलक, अंशु और मायशा की मॉम, पलक की सास, ये लोग आए हैं, खाना लेके आए हैं। तो जब आए हैं तो मायशा बोलती कि हाँ अंदर आ जाइए। तो अंदर आते हैं, जो खाने की जो प्लेट है वो देती है मायशा के हाथ पे। तो पंखुड़ी भी बहुत पोपट तरीके से जो बेड पे आधी जो है सोई हुई आधी बैठ जाती है, वैसे ही वो थी। मायशा बहुत प्यार से वो खाने की जो वो लेती है अपनी हाथ से, वो खिलाने लगती है। ये चीज़ देख के वहाँ पे जो है पलक, अंशु और मायशा की मॉम पलक, इन सबको जो है अच्छा लगता है कि सब कुछ ठीक है, ये दोनों अब इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल तो है। पंखुड़ी बड़े प्यार से मायशा की हाथ से वो खाना खा रही थी। तो एकदम से अंशु बोलते खा तो ऐसी रही है कि कभी नहीं खाई तो ज़िंदगी में। तो पंखुड़ी बोलती नहीं खाई ना, जब ये खिलाती है ना तो खाने की स्वाद जो है दुगनी हो जाती है। तो एकदम से पलक बोलती है अब अपनी वापस आ गई तो अपनी फॉर्मेट में, वाह बहुत बढ़िया। तो एकदम से वो बोलती क्या करे, ये जो मेरी क्या कहे तुम्हें, कुछ नहीं छोड़ो। तो अंशु एकदम से बोलती नहीं नहीं बता दो, शर्म लिहाज तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सास खड़ी है। तो एकदम से पंखुड़ी भी थोड़ी सी तो वो हो जाती है, तो एकदम से शर्माने लगती है। तो मायशा की मॉम भी बोलती कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है इन दोनों का। तभी एकदम से मायशा की मॉम बोलती कि बेटा रिश्तों को जोड़ने के लिए ना अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ना कभी कभार बातों से हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिल में हो, कुछ तकलीफ़ हो तो एक दूसरे से शेयर किया करो, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, रिश्ते और गहरा हो जाएगी। अगर बात मन में रहकर हम अलग थॉट रख देते हैं तो ये सिर्फ रिश्ते के बीच जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कुछ नहीं। दोनों वो ये बात समझते हैं और बोलती कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अंशु जो है एकदम से जाके जो है बैठती है और बोलती कि भाई साहब ये तुम दोनों के इस मेलो ड्रामा के चक्कर में ना हम सब की जो है ऐसी की तैसी हो गई हाल। कहा हम आए थे तुम दोनों को सरप्राइज़ देने के लिए और आकर हम खुद ही सरप्राइज़ हो गए।
यार ऐसा ही करना तो बोल देते, हम नहीं आते। तो पंखुरी भी बोलते तो तुम लोग जब आओगे पहले बोल देते। तो बोलती कि यार सरप्राइज देना था, थोड़ी ना पता था कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो मायशा भी बोलती कि छोड़ो उस बातों को, ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, इस बात को छोड़ दो। तभी पंखुड़ी बोलती कि अरे वो नीचे तो पीयूष और उसकी वाइफ आई है। तो मायशा की मॉम बोलती कि हाँ वो अब भी है, वो तुम्हारी इंतज़ार कर रही है, तुम ठीक हो जाओ तो थोड़ी देर। तो बोलती कि मैं ठीक हूँ, नीचे जाऊँ सबसे बात करने के लिए। तो मायशा बोलती है बिल्कुल नहीं, तबीयत आपकी ख़राब है, आप नीचे मत जाइए। तो एकदम से वो अंशु को बोलती कि अंशु सबको बुला लो, यहाँ से बात वगैरह करते हैं। तो बोलती कि यहाँ पे बुला लाऊँ। तो बोलती कि हाँ। तो अंशु जाता है, वो पीयूष और उसकी वाइफ को जो है बुलाती है। तो ये लोग जब आते हैं, अबीर भी आता है, लेकिन अबीर ना वो पंखुरी की तरफ देखती नहीं है, वो शर्मिंदा था, वो देखता नहीं। पंखुरी ये समझ सकती थी, तो उठती है और अबीर के पास जाता है और बोलती कि जीजू। अबीर अपने नज़रें झुका के खड़ा था, तो फिर से वो अबीर का हाथ पकड़ता है, बोलती कि जीजू ऐसा मत करो, ठीक है ना, उस सिचुएशन ही ऐसा था, आपको बोलना पड़ा, क्या हुआ, मुझे बुरा नहीं लगा, अब आप ऐसे रिएक्ट मत करो। ये आप दोनों भाई बहन का एक ही चक्कर है, आप दोनों ना पहले खुद ही गलत समझते हो, और फिर जब आपको गलतफहमी दूर हो जाती है तो गिल्ट में चले जाते हो, फिर आप दोनों को जो है गिल्ट से बाहर लाना पड़ता है। तो अबीर एकदम से बोलती कि वो माफ़ कर दो मुझे। तो बोलती कि माफ़ी किस बात की जीजू, आपने वही किया, आपकी जगह आपने तो कुछ नहीं किया, आपकी जगह अगर पलक होती ना तो भाई मायशा की तो हालत ख़राब कर देती। तो पलक बोलते हाँ तो क्या मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो मार ना दूँ मैं उसको। तो पलक जो पंखुड़ी बोलती है तू तो बात मत कर यार, तुझसे तो बाद में निपटूंगी। तो वो एकदम से अबीर को हक करते, तो अबीर भी नॉर्मल हो जाता है और बोलती कि यार माफ़ कर देना दिल से, मेरा दिमाग उस वक्त नहीं चला, मैं सामने जो दिखा उस पर रिएक्ट कर दिया। तो बोलती कि हो गया ना जीजू, अब बात बात में इस चीज़ को जिक्र मत करो। तो सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल हो जाता है। तो पंखुड़ी एकदम से जो पीयूष की वाइफ है उससे मिलाती है सबसे कि ये है अंजू, पीयूष की अब की न्यूली वाइफ, अभी अभी शादी की है, पहले तो गर्लफ्रेंड थी। इन मैडम के चक्कर में बहुत कुछ झेलना पड़ा पीयूष को। तो सब जो है थोड़ी बहुत बातें शातें करते हैं, जो है खाना वगैरह खाते हैं वो लोग। जो पीयूष है वो सबसे बातें करके माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसके कारण ही जो है हुआ है। तो सबसे माफ़ी मांगते हैं, मायशा से भी माफ़ी मांगते हैं। मायशा तो कुछ नहीं कहते, वो माफ़ कर देती है। वो लोग चले जाते हैं सबसे मिल के, लेकिन जाते जाते मायशा बोल देती है कि आगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे बोले, मायशा से बोला करे। तो पीयूष जो है वो बोलते कि जी ज़रूर। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर अंशु और एंडी जो है ये लोग दोनों नीचे थे, तो मायशा तो ऊपर ही थी पंखुड़ी के साथ, वो दोनों बात कर रहे थे। वो तो जो मायशा है वो पंखुड़ी को बोलते आप थोड़ी देर सो जाओ, मैं नीचे से होकर आती हूँ। तो पंखुड़ी बोलते आप नीचे क्यों जाना है। तो बोलती कि आपके दोस्त आए हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं ना। तो बोलती कि मैं भी चलूँगी ना। तो बोलती कि आप सो जाओ। बोलती यार 2 घंटे से सो तो रही हूँ, अब बेटर हूँ, और तुम जब मेरे साथ हो ना, मैंने कहा ना मेरा जो एनर्जी हो ज़्यादा हो जाती है, डबल से डबल। तो मायशा बोलती है आप तबीयत इस हालत पे हो, बात आप ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं चलिए आप। तो ये दोनों नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं, हॉल में बैठते सब लोग बातें करते हैं। एंडी बैठा रहता है, तो अंशु उसके पास जाता है, बोलती है कि तुमने मायशा को देखा, कितनी आसानी से वो पंखुड़ी को उठा लिया और सीढ़ी चढ़ के उसे ले गई, तुमको तो मुझसे उठा भी नहीं जाता। तो एंडी घूर के देखता है और बोलती कि क्या बोल रही हो यार, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मायशा ने उसको उठा कैसे ली इतनी भारी चीज़ को। तो जो अंशु है घूर के देखते, बोलती कि भारी चीज़ का मतलब। तो बोलती कि भारी चीज़ का मतलब तुम्हारी दोस्त इतनी हल्की तो है नहीं वो। तभी जो है अंशु एकदम से उसके शोल्डर पे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे मायशा और
पंखुड़ी भी आती है। तो पंखुड़ी बोलती तू इसे मार क्यों रही है, क्या हुआ? तो बोलती पता है इसने तुझे अभी क्या कहा? तो एंडी बोलती कि मत बोलना, सॉरी सॉरी, वो गलती से निकल गए यार, यार ये मुझे खा लेगी यार, प्लीज़ प्लीज़ मत कर। तो एकदम से वो बोलती कि तुझे ना ये भारी चीज़ बोला है, मैंने इससे कहा कि यार मायशा ने कितनी अच्छी से तुझे उठा ली है, ये तो मुझसे ये इसको तो मुझे उठा ही नहीं जाता, उठा नहीं पाता मुझको। तो एकदम से पंखुड़ी हंसती है। तो एंडी बोलता है कि यार ऐसी बात नहीं है यार पंखुड़ी, देख यार मैंने सच कहा है तो तू भारी, पर पता नहीं कैसे मायशा ने उठा ली। तो पंखुड़ी घूर के देखती है तो बोलती कि अच्छा मैं भारी हूँ? तो बोलती कि तो क्या हल्की है क्या कि फू मारने से तू उड़ जाएगी? तो बोलती कि हाँ हाँ, खींच ले, टांग खींच ले, तुझसे उसको उठा नहीं जाता तो दूसरे पे बिल फाड़ दे। तो एंटी बोलते है यार इतनी बेइज्जत मत कर, वैसे भी यार दिमाग ख़राब होकर रखा है, मैं हम लोग यहाँ पे आए थे। तो एकदम से पंखुड़ी बोलते यार एक बात, तुम लोग यहाँ आए किस लिए हो? तो जो दोनों चुप हो जाते हैं। तो पंखुड़ी बोलती कुछ तो गड़बड़ है, तुम ज़रा सच सच बताओ किस लिए आए हो? तो एकदम से अंशु उठती है और उठने के बाद जो है वो एकदम से बोलती कि वो एक्चुअली क्या है ना। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ क्या है ना, बोल आगे बोल। तो बोलती कि यार 2 हफ्ते बाद हमारी शादी है, तो हम दोनों यहाँ पे आए हैं तुम सबको इनवाइट करने के लिए। तो जब ये सुनते तो सब शौक हो जाते। तो पंखुड़ी बोलती क्या 2 हफ्ते बाद शादी, तू अब बता रही है? तो बोलती कि यार सरप्राइज़ था, यही तो देने के लिए आई थी, खुद आई हूँ तुझे तो तुम सबको इनवाइट करने के लिए, और क्या चाहिए? लेकिन यहाँ तो आके खुद ही जो है सरप्राइज़ हो गई। तो पंखुड़ी उठती है, एकदम से जाती है अंशु को हक करती है और बोलती कि कितनी खुश हूँ मैं, तुम दोनों की शादी है यार, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बोलती कि हाँ एकदम से जो अंशु है वो बोलती कि थैंक यू, पर यार तुम सबको 1 हफ्ते पहले ही हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, जो कि सरप्राइज़ ली तुम सबको सरप्राइज़ देना था। हमारा जो है कल रात की फ़्लाइट है, वापस जाएंगे, और ये रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते पहले ही जो तुमको अटेंड करनी है हमारी शादी। तो एकदम से पंखुड़ी मायशा की तरफ देखती है, मायशा एकदम से बोलती है यार इतनी जल्दी 1 दिन के लिए क्यों आई हो तुम दोनों? तो बोलती कि यार कार्ड देने आए हैं। तो एकदम से जो एंडी है वो अपने बैग से जाके कार्ड लेके आता है। तो देखते बहुत प्यारा सा ना वो कार्ड का जो है एंटीक डिज़ाइन कार्ड, इतनी प्यारे लगते कि पंखुड़ी बोलती कि वाह यार कितनी अच्छी डिज़ाइन है यार, सब लोग तुम सब कुछ सोच लिया, अब हमें सिर्फ कार्ड देने के लिए आए? यार अंशु मैंने तो सोचा यार सब कुछ मैं करूँगी तेरे लिए। तो बोलती कि सब कुछ तुझे ही करना है, तभी तो 1 हफ्ते पहले जो है हम लोग वो क्या है ना, वो हमारी जो पंडित है वो सब कुंडली वगैरह देखा है ना, तो मुहूर्त जो है ना वो वही 2 हफ्ते के बाद जो है एक टाइमिंग उन्होंने निकाल के दी है कुंडली के हिसाब से। तो बोलती कि अच्छा तो मतलब 2 हफ्ते बाद तुम दोनों की शादी है? तो बोलती कि हाँ शादी है। तो बोलती कि हाय तेरी तो यार, चलो अच्छी बात है, तेरी सारे जो मनोकामना जो है वो पूरी होगी। तो बोलती कि यार हाँ ड्रीम होती है यार लड़की की, मेरी भी है, तेरी भी तो थी ना। तभी एकदम से अंशु की मुंह से वो निकल जाती कि तेरी भी तो है। तो मायशा जो है एक टक देखने लगती है। तो बोलती कि क्या मतलब कैसी इच्छा थी? तो पंखुड़ी जो है बात को टाल देती, बोलती कि कुछ नहीं ना यार, चलो हम लोग कहीं भी चलते हैं। तो बोलती कि नहीं यार। तो एकदम से पंखुड़ी बोलती क्या नहीं, तुम आए हो तो चलो थोड़ी सी घुमा लेते, क्यों मायशा? तो मायशा जो है समझ जाती कि पंखुड़ी जो है उस बात को टाल रही है, कुछ तो है यहाँ पे। तो वो चीज़ वो नोट करती है और फिर जो है वो बोलती कि हाँ ठीक है, अगर चाहो तो जा सकते हैं। तो एंडी भी बोल देती ठीक है यार, चलो बाहर से घूम के आते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। तो मायशा जो है पंखुड़ी की तरफ देखते बोलती कि पक्का ना आपकी तबीयत? तो बोलती कि यार मैंने बोला तो ना, जब तुम हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये लोग तय करते कि ये लोग थोड़ी सी घूमने घूमने जाएंगे यहाँ वहाँ थोड़ा सा।
तो वो लोग जो है वो होते हैं, जो मायशा है वो अपनी मॉम के पास जाते हैं और बोलती कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, शिहाब आ गया है क्या? तो बोलती कि वो तो ले आया अबीर। तो बोलती कि अच्छा, वो उसे भी आप थोड़ा सा रेडी कर दीजिए, हम सब बाहर जा रहे हैं। तो एकदम से ये बोलती है, तभी एकदम से पलक बोलती है अच्छा बात है तुम सब जाओ घूमने, मैं क्या करूँ? तो एकदम से मायशा बोलती है क्यों, आप भी तो चल रहे? तो बोलती है कहा बेबी? तो बोलती कि वो आप फिक्र मत कीजिए, वो मैं ले लेंगे ना, आपको बेबी को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती कि हाँ तो ये ठीक है, वरना मैं इसको गोद में उठा के कहाँ कहाँ घूमती। तो बोलती कि भाभी जब तक मैं हूँ आप टेंशन क्यों कर रही हो? तभी एकदम से ना पलक जो है वो जाती है मायशा की, वो एकदम से हक करती है और बोलती कि पता है तुम बहुत अच्छी हो। तो मायशा बोलती कि क्या भाभी आप भी? तो पलक जो है वो एकदम से बोलती कि सुनो, मेरी बहन ना तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करती है, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो। तो मायशा चुप रहती है, कुछ कहती नहीं। पलक जो है थोड़ा लो वॉइस में बोलती है, ये बात कोई नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद सब लोग जो है वो रेडी होता है, रेडी होके ये लोग निकल रहे थे। तो कार ना, जो दो कार होते हैं अबीर का और जो है एक होता है मायशा का, तो मायशा का कार ना जो पंखुरी चला रही थी, मायशा जो है बगल में बैठ के जो बेबी को बहुत प्यार से अपनी गोद में लेके थी। पीछे अबीर और जो है वो खड़ा था ना, अबीर और पलक बैठी थी। दूसरे कार में जो थे, अब जो है ना मायशा की मोम को भी लेके ये लोग बाहर आते हैं क्योंकि कुछ शॉपिंग वगैरह भी करना है। तो अंशु ने खास करके रिक्वेस्ट की है मायशा की मोम से कि वो आ जाए। पलक की जो सासू मोम है वो नहीं आती क्योंकि उनके हस्बैंड की वो कभी नहीं बाहर आते। तो ये लोग सब जा रहे हैं, शिहाब भी होते हैं। तो पंखुरी गाड़ी जो है ड्राइव करने के थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो बड़े प्यार से मायशा को देख रही थी। मायशा गाड़ी में बैठ के वो बच्ची की इतनी अच्छी से ध्यान रखती है ना, वो बच्ची भी मायशा के साथ बड़े कंफर्टेबल हो जाती, थोड़ा सा भी नहीं रोती। तो इधर जो है अबीर और पलक एक टक देखते, तब पलक एकदम से अबीर की थोड़ा सा करीब होकर बोलती कि इसको देखो ना, ये पता नहीं मायशा के साथ हमारी बेबी परी जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, इतनी सुकून से तो वो मेरे पास भी नहीं रहती। तो अबीर बोलते कि हाँ ये चीज़ मैंने भी नोट किया है, लगता है मेरी बहन को बच्चे ज़्यादा पसंद है। तो पलक बोलती कि हाँ लगता तो है। तभी पलक देखती कि पंखुरी भी बड़े प्यार से जो है वो देखते देखते ड्राइव भी कर रही थी और मायशा की तरफ भी देखती है। तो पलक जो है एकदम से खांसती है और बोलती कि बेटा पंखुड़ी ज़रा आगे देख के गाड़ी चला यार, कहीं ठोक ना दे तू। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि अरे मैं सामने देख के ही गाड़ी चला रही हूँ। तो बोलती कि हाँ हाँ देख रही हूँ हम। तो थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुँचते जी एक शॉपिंग मॉल, क्योंकि कुछ शॉपिंग जो करनी थी अंशु को यहाँ से। यहाँ पे आते हैं तो शॉपिंग मॉल पे आते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करते हैं। इस बीच जो है मायशा वो पूरी जो है पूरा टाइम वो बेबी को अपने गोद में लेके बड़े आराम से वो चल रहे। तो पंखुड़ी जो है वो उसको एकदम से मायशा के पास जाता है और बोलती कि अब थोड़ी देर के लिए दे भी दो इसको उसकी मॉम के पास। तो मायशा बोलती कि क्यों, मेरे पास रहे ना। तो बोलती कि यार हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, तुम मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी सी समझ जाओ ना। तो मायशा बोलती कि क्या सोच रहे हो आप, हम यहाँ शॉपिंग मॉल में आए हैं, क्या क्या दिमाग में चलता रहता है, और भाभी को थोड़ा सा फ्री रखो वो। तो बोलती कि हाँ भाभी की तुम्हें बहुत पड़ी है, मेरी नहीं पड़ रही है का, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बितानी है, चलो ना हम वहाँ आइसक्रीम खाने जाते। तो बोलती कि तो ठीक है चल लेते हैं, बेबी को साथ में रहने दो ना। तो बोलती कि यार ठीक है चलो। तो जो है ये लोग साइड पे जाते हैं, जो एंडी और अंशु है वो मायशा की मॉम के साथ जो है वो कुछ ज्वेलरी शॉप जो है वहाँ से वो शॉपिंग करते हैं। वो उनको पूछते हैं वेराइटीज़ की कैसे होगी, कि ये सही होगी कि नहीं। तो तभी एकदम से जो है पलक भी देखती कि मायशा और पंखुड़ी जो दूसरी तरफ जाती है, तो पलक और अबीर जो है उन दोनों के पीछे पीछे जाते हैं। तो जाके जो है वो बैठते हैं, पलक और अबीर पीछे बैठता है, मायशा और पंखुड़ी एक साइड पे बैठते। तो ये दोनों बड़े प्यार से जो है आइसक्रीम खा रहे थे।
पंखुड़ी मायशा को आइसक्रीम खिला देती है क्योंकि मायशा की गोद में बेबी थी। तो पंखुड़ी बोलती कि तुम नहीं खिला सकती है। तो बोलती कि कैसे बेबी को पकड़ी हुई हूँ। तो बोलती इसीलिए बोली थी कि थोड़ी देर के लिए दे दो। तो बोलती कि अरे यार, तभी ना एकदम से पलक उठती है तो वो जाती है बेबी को एकदम से लेते, बोलती कि अपनी ये इसको थोड़ा सा जा ठंडा कर दो यार, बेताब है, इसकी बात मान लो, इसको थोड़ा सा वक्त दो, अपना मुझे मेरा बेटी लौटा दो, मैं थोड़ी सी इसके साथ टाइम बिताती हूँ, तुम अपनी बंदी को संभालो। तो मायशा एकदम से शर्मा जाती है और घूर के जो है पंखुड़ी को देखने लगती है। तो पंखुड़ी एकदम से उठ के बोलती पहले ले ही ले सकती थी क्या, कब से ये लेके अकेले घूम रही है, तेरी चीज़ें तू संभालना। तो बोलती कि चीज़ क्या है। तो बोलती कि ठीक है ना, वो बेबी ही बोली थी। तो बोलती कि हाँ, इतनी चुल क्यों मची है तुझे। तो बोलती कि यार क्या है, थोड़ी सी वक्त चाहिए था इसके साथ, इतनी दिन से तो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। तो बोलती कि ठीक है ना, अब चलो जाओ जियो अपनी ज़िंदगी। तो पलक जो है वो बेबी को लेकर अबीर के पास चले आते, वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। इधर मायशा एकदम से पंखुड़ी को बोलती कि यार आप भी ना, ऐसे कौन बोलता है। तो बोलती कि यार देखो, कि मुझे ऐसे ही बोलनी आती है, तुम्हारे साथ थोड़ी सी वक्त बितानी चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है, बीवी हूँ तुम्हारी। तो बोलती कि ठीक है रिलैक्स। तो एकदम से वो आइसक्रीम लेती है, उसे खिला देती है। पंखुड़ी बड़ी मज़े से जो है इंजॉय कर करके जो आइसक्रीम खाती है। तो मायशा बोलती कि कभी कभार ना आप बच्ची बन जाती हो। तो पंखुड़ी बोलती तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती कुछ नहीं। तो थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से उठते हैं, जो एंडी का कॉल आ गया था कि तुम दोस्त सबका आओ हो। तो लोग उठते हैं, सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये लोग जो है कुछ ज्वेलरी जो ले रहे थे, सिलेक्ट की थे, वो दिखाने लगते हैं। तो देखते हैं तो पंखुड़ी भी देखती है। तो पंखुड़ी वहाँ पे लग जाती है, बिजी हो जाती है। तभी मायशा थोड़ी सी साइड होती है, वो एकदम से अंशु को बोलती कि तुम ज़रा साइड पे आओ। तो अंशु बोलती कि क्यों जी, क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ बातें करनी है तुमसे। बोलती कि जी क्या बात करनी है। तो बोलती कि प्लीज़ आओ साइड में। तो साइड में ले जाती है और बोलती कि ये कुछ बोलने वाली थी शादी के लिए ड्रीम, वो क्या है जो ये नहीं बोली, अटक गई थी। तो बोलती कि वो, तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि वो क्या है ना। तो बोलती कि ऐसे बोलने ही वाली थी कि एकदम से एंडी भी उसे बुला ली थी अंशु को। तो अंशु बोलती कि जी घर जाके बताऊंगी ना आपको। तो बोलती कि पर, तो बोलती कि जी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको, प्रॉमिस। तो ये लोग जो है वहाँ पे वो चीज़ जो सारे जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो मायशा हो शिहाब को थोड़ी देर के लिए की जोन ले जाते हैं, उसको गेम खिलाता है, फिर वहाँ से चले आते हैं। सब लोग वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके सब घर आते हैं। थोड़ा सा थक तो गए थे। जब घर आते हैं तो मायशा एकदम से पंखुड़ी को बोलते हैं आप अपने कमरे में जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, कम से कम ये बात मान लो मेरा। तो पंखुड़ी बोलती कि ठीक है, मैं तो मानती हूँ। तो बोलती कि हाँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर बाद ही आती हूँ। तो बोलती कि ठीक है। तो पंखुड़ी अपनी रूम में चली जाती है। जो पलक और अबीर है, बेबी सो गया था तो वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर मायशा जो है एकदम से अंशु को बोलती कि यार अब तो बता दो। तो बोलती कि क्या हुआ जी आपको इतनी क्या। तो बोलती कि यार बताओ तो ना, वो क्या बोलते बोलते चुप हो गई थी। तो बोलती कि अरे जी उसका ना अलग एक ख्वाहिश थी, बड़े धूमधाम से वो शादी करना चाहती है। उसने एक बार बोला था उसकी जो है ड्रीम वेडिंग जो है, वो ड्रीम वर्ल्ड वेडिंग जैसा होता है ना, वैसा अनोखी अनोखी चीज़ों से जो है उसको अलग की चुल थी उसको। कि हमने एक बार ना एक इवेंट में गई थी, जो हमारे दोस्त थे, वो इतनी खूबसूरत वो वेडिंग इवेंट थे, हम सब देख के शौक हुए थे, यूनिक थे बहुत। तो तब से उसका ख्वाहिश थी कि वो ना वैसे वेडिंग जो है वो करेगी, धूमधाम के चारों ओर से। तो मायशा थोड़ी देर चुप रहती है। तो एकदम से अंशु जो है बोलती कि जी आपकी ये चुप्पी ना बहुत कुछ बोल रही है, आखिर क्या सोच रहे हो आप। तो मायशा एक छोटी सी स्माइल देती है और बोलती कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एकदम से अंशु बोलती कि जो भी हो आपकी है, आप सोचो। तो बोलती कि हाँ अब तो मेरी है, मैं ही सोचूंगी। तुम लोगों को कब जाना है। तो बोलती कि हम लोगों तो कल ही जाना है, कल। तो बोलती कि ठीक है।
अच्छा ठीक है, टिकट वगैरह? तो बोलती कि हाँ हम लोग सब एक साथ करके आए हैं। तो बोलती कि बढ़िया है, इतनी जल्दी जल्दी। तो बोलती कि क्या करे, सरप्राइज़ भी देनी थी, वक्त भी कम था। तो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ फ्रेश होके आओ। तो ये लोग जो है, क्योंकि शाम के तो हो चुके थे बहुत, फ्रेश होते हैं, आते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते। तो मायशा जब अपनी रूम में जाती तो देखती है पंखुड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। तो बोलती कि पंखुड़ी एकदम से, तुम इतनी देर क्यों आ रही हो, कहाँ थी अब तक? तो बोलती कि अरे कुछ काम था, वो मैंने बात करनी थी किसी से, तो बात की, ऑफिस की कुछ इशू थे इसलिए थोड़ी। तो बोलती कि हाँ ठीक है ना, अब आओ, मुझे सोना है, मैंने ठीक से 2-3 दिन से नहीं सोई। तो मायशा घूर के देखते तो बोलती कि क्यों? वो पंखुड़ी बोलती ये भी पूछने वाली बात है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, जब तक तुम मुझे हक करके अपनी बाहों में नहीं लेती हो मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं सो नहीं पाती। तो मायशा बोलती कि अच्छा, तो मतलब इन इन दिनों आप सोई नहीं? तो बोलती कहाँ सोई मैं, मुझे नींद आ रही है, तुम आओगी? तो एकदम से मायशा जो है वो लाइट वगैरह ऑफ करती है, डोर लॉक करती है, और जो है जाके सोती है पंखुड़ी के पास। जैसे ही पंखुड़ी के पास होती है, पंखुड़ी एकदम से उसके साथ चिपक जाती है, उसकी जो है बाहों में, उसकी सीने में अपना सर रखते हैं, और एकदम से बोलती कि ये तुम्हारी दिल की धड़कन जब भी मेरे कानों में गूंजती है ना, मेरे अंदर से एक सुकून सा एहसास होता है, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। तो मायशा जो है उसकी सर को सहलाने लगती है। तो बोलती कि हो गया ना, अब सो जाइए। पंखुड़ी उसे इतनी टाइटली हक हुए थे ना कि 5 मिनट में ही वो सो जाती है। तो मायशा उसे एक बार आवाज़ लगाती है, तो देखती है कोई हलचल ही नहीं होती। जब उसकी फेस की तरफ देखती है तो देखती है कि बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ जो है पंखुड़ी सो रही है। ये देख के मायशा को अलग सी सुकून मिलता है, बोलते बाप रे इतना सुकून। तभी वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और कुछ सोचती है, सोचते सोचते वो एकदम से अपनी फ़ोन हाथ में लेती है और किसी को कॉल करने रखती तो है, लेकिन वो फिर से कॉल कट कर देता है, बोलती कि नहीं अभी नहीं, सुबह कर लेंगे। तो जो है वो फिर जो है फ़ोन रख देती है, और जो है पंखुड़ी को वो टाइटली हग करके वो सो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब मायशा की दिमाग में क्या शुरू हो गई, कौन सी बात? तो चलिए देखेंगे आगे। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो, और मेरी चैनल को भी थोड़ा सा प्यार बढ़ा देना यार, क्योंकि कल ना स्टोरी रिकॉर्ड कर लिया था, अपलोडिंग भी किया था, लेकिन यार एक बार कैंसिल हो चुका था। दोबारा जब अपलोड करने की कोशिश की तो करीब 1.5 से 2 घंटे तक लग गए। चैनल में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। तो स्टोरी लाइक कर देना यार, और हो सके तो शेयर भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं आगे। बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।